आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो वी कैन डिफाइन इट। फ्यूल सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस in which chemical energy of the fuel is directly converted into electrical energy। यानी कि फ्यूल को की ऑक्सीडेशन करवा के हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करें। एक्चुअली जो प्रोसेस थे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के, इससे पहले फ्यूल सेल से पहले वो एक लॉन्ग चेन था कि कैसे एक केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस लॉन्ग चेन में फॉर एग्जांपल फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उससे हीट प्रोड्यूस करते और हीट से स्टीम प्रोड्यूस करते और स्टीम से टरबाइन चलाते और टरबाइन से जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते। और ये मेथड भी, तरीका भी एक लेंथी था और इसके अलावा मैक्सिमम केमिकल एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती थी, बल्कि लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ कर पाते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। या आप ये भी कह सकते थे कि इस मेथड के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो प्रोडक्शन थी उसकी परसेंटेज बहुत कम थी। तो साइंटिस्ट ने कोशिश की कि हम कोई ऐसा मेथड डिज़ाइन करें, कोई डिवाइस डिज़ाइन करें जो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ थर्मल डिवाइसेस सच एज जनरेटर, टरबाइन। यानी कि हमें टरबाइन और जनरेटर की ज़रूरत ना पड़े, थर्मल डिवाइसेस की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो ये उनकी कोशिश के बाद एक हम इस काबिल हुए कि दे डेवलप गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल्स उन्होंने डिज़ाइन किया जिसकी मदद से रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल सेल, यानी फ्यूल की जो ऑक्सीडेशन की मदद से इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। यानी कि वहाँ यूज़ हुआ ऑक्सीजन का भी और फ्यूल की जो है रिएक्शन, फ्यूल में जो केमिकल रिएक्शन है इनको यूज़ करते हुए और ऑक्सीजन की रिडक्शन को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकली कामयाब हुए कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल्स आर दो सेल इन विच द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन प्रोसीड इलेक्ट्रोकेमिकली। तो 1839 में इस तरह का सेल जो है गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस किया गया, जिसमें प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए। एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस को बबल करवाया गया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन को बबल करवाया गया और इस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। अब ये जो फ्यूल सेल हैं इनकी इम्पोर्टेंस आप एंड पे भी देखेंगे, वैसे यहाँ भी कुछ मैं बता देता हूँ। फ्यूल सेल्स हैव बीन यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ पावर इन स्पेस क्राफ्ट में एंड मेजर research efforts are underway to develop their use in automobile in order to minimize air pollution and noise। यानी कि एयरक्राफ्ट में
स्पेस में हम स्पेस क्राफ्ट बोलें उधर यूज़ कर रहे हैं फ्यूल सेल को। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की तरफ इसको पर इस पर स्टडी जारी है और ऑटोमोबाइल में यूज़ भी किया जा रहा है। और इनके बेनिफिट क्या हैं? पोल्यूशन कम से कम और नॉइज़ जो प्रोड्यूस होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारे ये जो बस हैं, गाड़ियाँ हैं, जब चलती हैं, ये एक्चुअली दीज आर द हीट इंजन। तो इसमें केमिकल एनर्जी को हम मुख्तलिफ मरहल से गुजरने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये गाड़ियाँ चलती हैं तो इनका जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, शोर प्रोड्यूस होता है, पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर इन्हीं गाड़ियों को फ्यूल सेल पे चलाया जाए तो फिर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, पोल्यूशन भी और जो शोर है, नॉइज़, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। फ्यूल सेल और बैटरी में थोड़ा सा फ़र्क है। वो उसका जो फ़र्क है मोड ऑफ ऑपरेशन वो ये है कि मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्यूल सेल इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दी दैट ऑफ बैटरीज। बैटरीज जो हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि बैटरी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बैटरीज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, लेकिन एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। बट फ्यूल सेल कन्वर्ट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल पावर डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ जो भी आ रहा है केमिकल एनर्जी उसको हम फ़ौरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको स्टोर नहीं कर सकते फ्यूल सेल के अंदर। नाउ वी सी सम टाइप्स ऑफ द फ्यूल सेल्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फ्यूल जो यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इनकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। उनमें एक जो टाइप है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो सेकंड टाइप है वो है हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, थर्ड टाइप कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल, फोर्थ टाइप मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और जो फिफ्थ टाइप है वह सॉलिड कोल ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वी सी सम डिटेल अबाउट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ पोरस ग्रेफाइट। 2 इलेक्ट्रोड हैं पोरस ग्रेफाइट के, और इनके अंदर इनमें इन इलेक्ट्रोड पर प्लाटिनम की कोटिंग करते हैं ताकि इन इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। अब इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और ये इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो सकता है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हो सकता है, और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बबल करवाते हैं। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बबल करवाते हैं इन इलेक्ट्रोड पर अंडर द प्रेशर ऑफ राउंड अबाउट 50 atm। जब इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो टेक प्लेस होता है। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। इनमें एक एनोड और एक कैथोड है। एनोड पे जो है रिएक्शन ये होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है पोरस कार्बन का, इसमें जब हाइड्रोजन इससे जब पास होती है तो हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड लिबरेटेड 2 इलेक्ट्रॉन। और जो ये जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस करेंगे। सो द नेट जो हाफ सेल रिएक्शन होगा एनोड पर वो ये होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके पानी बनाएंगे और साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और कैथोड पर ऑक्सीजन को बबल किया जा रहा है, उसको सेंड किया जा रहा है, पास किया जा रहा है, और पानी भी मौजूद है।
पानी जो इलेक्ट्रोलाइट में है, तो ये मिल के हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे। सो व्हेन वी कंबाइन दिस टू हाफ रिएक्शन, एनोडिक एंड कैथोडिक, वी गेट ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे विल कंबाइन एंड दे गिव अस वाटर, और इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो EMF ऑफ द सेल was found to be 1.23 वोल्ट। एक सेल से 1.2 वोल्ट जो है EMF डेवलप हो रही है। The cell reaction is the same as combustion of hydrogen in air or oxygen। जो रिएक्शन हो रहा है वैसे ही जिस तरह एक हाइड्रोजन को हम कंबस्टन करवाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एयर की मौजूदगी में, यहाँ भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। एनर्जी ऑफ द फ्यूल ऑक्सीडेशन हैज़ नॉट बिन लिबरेटेड एज हीट। यहाँ हीट के तौर पर एनर्जी हमें नहीं मिल रही, बल्कि इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि अगर हाइड्रोजन को अलग हम कंबस्टन उसकी करवाते हैं तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट को हम नेक्स्ट स्टीम में ले जाएं, वाटर की स्टीम बनाएं, स्टीम से फिर टरबाइन जलाएं, टरबाइन से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये सारा जो है सेटअप फ्यूल सेल का इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब फ्यूल सेल जो है ना, इनमें इलेक्ट्रोलाइट की बेस पे इनके हमने मुख्तलिफ टाइप भी देखी कि हम इलेक्ट्रोलाइट किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट देखा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा भी कि हम चाहते हैं कि ये जो फ्यूल सेल की जो है ना टाइम, कम से कम टाइम में हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, और फिर हो भी लाइट वेट, इसको उठाना भी आसान हो, इसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सेल की आसान हो, ताकि हम स्पेस क्राफ्ट में ले जाएं। तो फिर क्या करते हैं, बजाय हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन के हम आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज मटेरियल, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन यूज़ किए जा सकते हैं। और वो प्रोटॉन की कंडक्टर होते हैं, और प्रोटॉन की कंडक्शन और फिर ऑक्सीजन के साथ ये मिल के जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है, जिसमें से आसानी से प्रोटॉन फ्लो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि जो फ्यूल यूज़ करें उसके अंदर टोटल हीट कंटेंट कितना है, और उस टोटल हीट कंटेंट में से हम कितना पोर्शन हीट का कन्वर्ट कर सकते हैं यूज़फुल एनर्जी में, जिसको हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम डेल्टा एफ गिब्स एनर्जी को शो कर सकते हैं या डेल्टा जी से, और टोटल हीट कंटेंट को डेल्टा एच से शो कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी जो है E इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय 100, और डेल्टा जी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच भी इसको कह सकते हैं। तो डेल्टा एच जो है मैक्सिमम अवेलेबल हीट है व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो डेल्टा एफ है या डेल्टा जी जिसको हम कहते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, यानी कि डेल्टा एच का पार्ट है दैट इज़ कन्वर्टिबल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस बेस पे मुख्तलिफ फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी नोट की गई, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो नोट की गई 83%, और मेथनॉल ऑक्सीजन की एफिशिएंसी जो है वो 92%, मेथनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी जो है वो 93% नोट की गई। इसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ फ्यूल सेल हम देखेंगे कि फ्यूल सेल को हम सुपीरियर क्यों कंसीडर करते हैं। कुछ पॉइंट हैं या आप कहें एप्लीकेशन है फ्यूल सेल की जिस बेस पे हम इसको सुपीरियर कंसीडर करते हैं। उसमें ये है कि पहला जो पॉइंट है कि मुख्तलिफ फ्यूल हम यूज़ करके हम उसकी मैक्सिमम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ 75 to 90% हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास एक हीट इंजन होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो नॉट मोर देन 40%, यानी कि मैक्सिमम 40% है। लेकिन फ्यूल सेल जो है फ्यूल को यूज़ करते हुए उसको 75 to 90% इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन का 75% to 95% यूज़फुल है, जबकि हीट इंजन के अंदर जो है हम 40% उस फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एफिशिएंसी जो सुपीरियरिटी है फ्यूल सेल की वो ये है कि इंडिविजुअल सेल को आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में पैक कर सकते हैं और हाई वोल्टेज गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा दे आर वेरी लाइट डिवाइसेस, इनका वेट कम होता है और इसलिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। और इनके अलावा दे डोंट क्रिएट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। And these cell play an important role in space flights के अंदर हम इसको easily यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much.